सेक्सुअल एक्टिविटी एंजॉय करने के लिए कोई उम्र नहीं होती, कोई उम्र ढल नहीं जाती, चाहे वो उम्र 18+ होने दो, 30, 50, 60, 70, ऑलमोस्ट 80, जब तक इंसान जिंदा रहेगा तब तक। इसके लिए कोई उम्र नहीं होती, कभी भी इंसान एक सेक्सुअल एक्टिविटी एंजॉय कर सकता है। बस दिक्कत ये हो जाती है कि सेक्सुअल डिज़ायर वो कम हो जाता है उम्र के साथ में। वो कैसा कम हो जाएगा? इसमें मेल्स का जो होता है वो अलग चीज़ होती है, फीमेल्स में जो होती है वो अलग चीज़ होती है। बट क्यों होता है? एक फियर होता है, एक डर होता है। मेल हो उसको होता है, फीमेल हो उसको भी हो सकता है। किस चीज़ का डर? कि जैसे अब मेरी उम्र फॉर एग्जांपल 60 की हो गई है, सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा मैं, पेनिस अच्छी तरह से टाइट नहीं होगा, तो जब हम सेक्सुअल एक्टिविटी या फिर जब हम सेक्स करने जाएंगे तब अच्छी तरह से पेनिट्रेट नहीं होगा, वजाइना में खड़ा नहीं होगा, और एक तरह का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा वो कम हो जाएगा। इस तरह से अंदर एक इंसान के डर बैठ जाता है, वो सेक्स करना ही नहीं चाहता आफ्टर 60 और 65। एंड पर्पसली जानबूझकर जानबूझकर वो रिलीजियस या स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में घुस जाते हैं, पूजा पाठ में घुस जाते हैं, बस यही डर के कारण। बट ऐसा कुछ नहीं है, आप सेक्सुअल एक्टिविटी जो भी है, जो भी उम्र है, जितने भी है, एंजॉय कर सकते हैं। बस यही होता है कि कुछ इसमें टिप्स होते हैं जो मैं आपको बताऊंगा वन बाय वन डिटेल में। क्या है वो आप यूज़ करके उसको आप अपनी सेक्सुअल एक्टिविटी को एक तरह से बढ़ा सकते हैं। इसमें कोई उम्र नहीं होती जैसा मैंने बताया। तो ये होता क्यों है दोस्तों? क्या क्या रीजंस हो सकते हैं क्यों आफ्टर 60, 65 और 70 सेक्सुअल एक्टिविटी कम हो जाती है? फर्स्ट ऑफ ऑल एक साइकोलॉजिकल थिंकिंग जो मैंने बताया, डर, फियर वो। एंड ऑन द अदर हैंड कुछ दिक्कतें आती हैं, मेल्स हो या चाहे फीमेल्स हो। मेल्स की बात कर ली जाए तो अर्थराइटिस, मैं थोड़ा सा मेडिकल टर्म की तरफ घूमूंगा। मेल की अगर प्रॉब्लम हो जाए बात कर लें तो अर्थराइटिस में होता है क्या है दोस्तों? जॉइंट पेन होता है, जॉइंट बहुत तेज़ तर्रार करके दर्द करता है। देन उसको कम करने के लिए उसके लिए प्रॉपर मेडिटेशन, दवाइयाँ चालू होती हैं जिसका एडवर्स इफेक्ट सेक्सुअल लाइफ पर पड़ता है। जॉइंट पेन बहुत ही तेज़ दर्द होता है, बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है, इंसान उसमें उठ नहीं सकता है, तो सेक्सुअल एक्टिविटी करने की तो दूर की बात है। इसे कहते हैं अर्थराइटिस, हम ज़्यादा कहते हैं तो गाठिया रोग भी कह सकते हैं, या फिर हम जिसे वात की बीमारी कहते हैं, ये होता है। अर्थराइटिस होता है, जॉइंट पेन होता है, नी पेन होता है, शोल्डर, देन अलग अलग हर तरह के जॉइंट पेन होता है, तो उसमें कुछ पेन किलर्स वगैरह, देन कैल्शियम की दवाइयाँ चलती है, कंटिन्यू 3 मंथ्स तक मेडिटेशन चलते हैं। तो इससे होता क्या है दोस्तों, थोड़ा सा उसका एडवर्स इफेक्ट सेक्सुअल लाइफ पर पड़ता है। सेक्सुअल लाइफ पे एडवर्स इफेक्ट पड़ने का मतलब क्या कि पेनिस में एक स्ट्रेंथ नहीं होगा, स्टैमिना नहीं होगा, अच्छे से ब्लड फ्लो नहीं होगा, और वो अच्छी तरह से टाइट नहीं होगा। एंड बिकॉज ऑफ दैट इंसान भूल जाता है कि कुछ ऐसा भी होता है। जब कोई दवाइयाँ चालू हो तो वो उसका ध्यान सेक्सुअल एक्टिविटीज़ पे पड़ता ही नहीं है, क्योंकि वहाँ एनर्जी ही नहीं होती, करेंगे क्या दिक्कतें यहीं आती है। देन कुछ क्रोनिक पेन होता है, क्रोनिक प्रॉब्लम्स होते हैं। क्रोनिक पेन होता है, एक एक्यूट होता है, क्रोनिक होता है। एक्यूट तो कुछ हालांकि ठीक भी हो जाते हैं, बट क्रोनिक पेन नहीं, लिवर डिजीज़ हो गए, देन एक्यूट किडनी डिजीज़ हो गया, एक्यूट हार्ट डिजीज़ हो गया। ऐसे कुछ बीमारियों में सेक्सुअल एक्टिविटी ना के बराबर हो जाती है। देन थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायबिटीज़ में तो सारे ऑर्गन्स डैमेज हो जाते हैं। डायबिटीज़ का तो यही है कि पेनिस में अच्छी तरह से ब्लड फ्लो होगा ही नहीं, तो इरेक्ट नहीं होगा, टाइट नहीं होगा। डायबिटीज़ इज़ वन ऑफ द मोस्ट एंड मेजर कॉज ऑफ इरेक्टाइल डिसफंक्शन इन इंडिया। सीधी बात है, पेनिस अच्छी तरह से टाइट नहीं हो पाता। अगर जो शुगर का रेंज होता है बिफोर फूड, जिसको हम कहते हैं फास्टिंग ब्लड शुगर, वो 70 से 110 तक होना चाहिए। एंड खाने के बाद जो शुगर होता है वो 110 से 140 होना चाहिए। ये बीच में अगर होता है तो शुगर नॉर्मल होता है, बट इससे बढ़ जाए तो वही हाई शुगर लेवल, देन मेटफॉर्मिन, जो भी ग्लिमीपेरेड वगैरह कंटेंट चालू होती है। एंड इसमें दिक्कतें क्या आती है, सेम एडवर्स इफेक्ट सेक्सुअल लाइफ पे पड़ता है।
तो इसमें डायबिटीज़ का भी नॉर्मल होना बहुत ज़रूरी है। देन कुछ हार्ट डिजीज़, हार्ट पेशेंट है तो सीधी बात है वहाँ पर भी कुछ इफ़ेक्ट नहीं, सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं परफॉर्म होगी, नहीं होगा। और ये सब दोस्तों एक एज होती है अबव 50, अबव 60 से ये सब शुरू होते हैं। अभी तो डायबिटीज़ इवन कुछ पेशेंट आते हैं, मैं ट्रीट करता हूँ 30-32 से भी पेशेंट में डायबिटीज़, लोगों में डायबिटीज़ आ जाते हैं क्योंकि खाने पीने में परहेज़ी नहीं है, जंक फूड। देन अगर उन्हें मेडिसिन चालू भी होती है उनकी तो वो खाते पीते रहते हैं बाहर का शुगर, शक्कर। देन फ्रूट्स वगैरह में केला, चीकू, राइस वगैरह खाने से क्या होगा दोस्तों, शुगर लेवल बढ़ जाएगा। ये सब तो कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। देन स्ट्रोक है, डिप्रेशन है, खूब सारे नंबर ऑफ लिस्ट हैं, वो मैं एक एक लिस्ट करूँगा नहीं क्योंकि वीडियोस काफ़ी लंबी हो जाएगी। देन कुछ सर्जरी हुई हो पास्ट में या सर्जरी हुई हो, देन टू सेक्सुअल एक्टिविटी ख़त्म हो जाती है। देन कुछ मेडिटेशन, कुछ दवाइयाँ चालू हो, लीवर डिजीज़ की दवाइयाँ चालू हो, फॉर एग्ज़ाम्पल किडनी डिजीज़ की दवाइयाँ चालू हो, हेयर ट्रीटमेंट हुआ हो, हेयर लॉस हुआ हो, उसकी दवाइयाँ चालू हो, तो उसमें भी दोस्तों सेक्सुअल एक्टिविटी ख़त्म हो जाती है। पेनिस अच्छी तरह से टाइट नहीं होगा। कुछ मेरे बॉडी बिल्डर्स जो मेरे दोस्त होते हैं अगर स्टेरॉइड्स का यूज़ करते हैं या फिर हाई रिच अमाउंट ऑफ वो कंटिन्यू स्टेरॉइड साइकिल पे होते हैं, देन टू उसका एडवर्स इफेक्ट सेक्सुअल लाइफ पे पड़ता है। जो स्पर्म होता है उसकी क्वांटिटी, उसकी क्वालिटी कम हो जाती है, पानी जैसा हो जाता है धात। और इसका एडवर्स इफेक्ट क्या, सेक्सुअल लाइफ तो देन टू एक बार हो जाता है मेडिसिन वगैरह लेके, बट इसका एडवर्स इफेक्ट कहाँ आता है, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती क्योंकि स्पर्म में वो क्वालिटी नहीं होती, वो क्वांटिटी नहीं होती कि ताकि वो बच्चा पैदा कर सके। देन उसके लिए अलग ट्रीटमेंट, सेक्सोलॉजिस्ट के पास विजिट करना, ये करना वो करना, उसका अलग वो एक तरह का मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हूँ, वो आप जाके देख सकते हो। तो ये सब कुछ मेल्स में दिक्कतें आती हैं दोस्तों कि अबो 60 या अबो 70 क्यों ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। एंड मैंने जो बताया फॉर एग्जांपल ये 30-40 से ही शुरू हो जाता है किसी किसी पेशेंट को, तो उन्हें जब सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म करनी होगी वो विदाउट मेडिसिन कर ही नहीं सकते, इतनी ख़तरनाक दिक्कतें आ जाती हैं। देन फीमेल्स की बात करें तो आफ्टर मेनोपॉज तो ये पॉसिबल ही नहीं होता है। देन फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट वजाइनल ड्राइनेस, वजाइना के अंदर लुब्रिकेट नहीं होता, पानी नहीं होता, सूख जाता है। एंड उसके वजह से क्या होता है, जब पेनिट्रेशन होता है, जब लिंग अंदर जाता है तो एक तरह का उनमें पेन होता है, बर्निंग सेंसेशन होता है, कभी कभी किसी किसी को स्वेलिंग होता है। देन वजाइना से कभी कभी ब्लीडिंग भी होती है हल्की फुल्की, क्योंकि होता क्या दोस्तों, स्किन जो है वो स्क्रैच हो जाती है, वहाँ की फट जाती है, और फटने के बाद क्या होगा, वही होगा पेन होगा। एंड उसके वजह से क्या होगा, सेक्सुअल एक्टिविटी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। देन इसका सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज जो मैंने बताया, लुब्रिकेट नहीं करता है वजाइना, एक तरह का जो पानी आना चाहिए वजाइना से ड्यूरिंग सेक्स वो नहीं हो पाता। एंड इसके वजह से क्या होता है, सेक्सुअल इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है आफ्टर 40, आफ्टर 50 फीमेल्स में। तो कुछ टिप्स की तरफ फोकस करेंगे, क्या कर सकते हैं अब वो सीनियर सिटीज़न जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या कर सकते हैं, एक घरेलू इलाज, होम रेमेडी और या फिर मेडिटेशन, तीनों की तरफ आज बताएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मेडिसिन की तरफ बढ़ते हैं तो कुछ मेडिटेशन है जो आप ले सकते हो। आप सेक्सुअल एक्टिविटी उसी तरह से, उसी स्पीड से, उसी रिकवरी से, उसी पेनिट्रेशन से परफॉर्म कर सकते हो। फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप अपने डॉक्टर्स के पास विज़िट करो और ये सब आप उनसे डिस्कस करो कि ये सब दिक्कतें आती हैं तो उससे क्या करना चाहिए। कभी भी ओवर द काउंटर मेडिसिन आपको नहीं लेना है, आपको मेडिकल पे जाके कोई भी दवाइयाँ ऐसी नहीं लेना है जिसके वजह से वो टाइम पे तो हम एंजॉय कर लें सेक्स, बट एडवर्स इफ़ेक्ट कुछ दिनों बाद या सडन कुछ उसका साइड इफ़ेक्ट पड़े जिससे आप उसके खुद ही आप उसके ज़िम्मेदार होंगे, क्योंकि मेडिकल वाले भी हाथ ऊपर कर देंगे। बशर्ते आप यही चीज़ अपने डॉक्टर को पूछ के करते हैं। कुछ उसका एडवर्स साइड इफ़ेक्ट होता है उस मेडिसिन का तो डॉक्टर बैठे हैं वो हैंडल करेंगे, क्योंकि कभी कभी कुछ दवाइयों से कुछ कंटेंट ऐसी होती हैं कि जिसके वजह से पेनिस के ऊपर, लिंग के ऊपर कभी कभी लाल लाल दाने निकल सकते हैं, या कभी कभी सर भारी हो सकता है, क्या बॉडी पे स्किन लाल कलर के चकते निकल जाए, या नेक्स्ट टाइम आप सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म करने जाओ तो वो खड़ा ही नहीं हो, टाइट ही नहीं हो हमारा पेनिस,
तो कुछ कुछ ऐसे साइड इफ़ेक्ट होते हैं जो अपने डॉक्टर को हमेशा पहले, जब कभी भी आप ये मेडिसिन लेते हैं तो आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट ज़रूर करें। तो आप मेडिसिन की ओर जा सकते हैं, विगोरा वगैरह ले सकते हैं। देन ऑलरेडी मैंने कॉन्फिडियो पर वीडियो बना चुका हूँ, कॉन्फिडियो आप यूज़ कर सकते हैं। विगोरा तो सडन आप जब कभी भी आप सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म करने जाए, हाफ एन आवर बिफोर आप उसको ले लें। एंड डिपेंड करता है कि आप कितने अमाउंट में, कितने कंटेंट में ले रहे हैं। 50 की विगोरा 50 अवेलेबल है, 100 है, 200 है, 500 पावर की, एवरीथिंग अवेलेबल है। बट ये आप, जैसे मैंने बताया, आप इसको अपने खुद से नहीं लेंगे, आप अपने फैमिली फिजिशियन को कंसल्ट करके ही लेंगे। फॉर एग्जांपल वो आपके हाइट, बॉडी, आपके वेट के हिसाब से उसका पावर वो मैनेज करके आपको बताएंगे। देन कुछ कॉन्फिडो के बारे में मैंने तो ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। अगर आप लिंग में अच्छी तरह से ब्लड फ्लो, फॉर एग्जांपल होता क्या है, लिंग टाइट क्यों नहीं हो पाता, लिंग में स्ट्रेंथ क्यों नहीं होता, स्टैमिना क्यों नहीं होता, इसी कारण नहीं होता दोस्तों। लिंग में अच्छी तरह से ब्लड फ्लो नहीं होता है। लिंग में अच्छी तरह से ब्लड फ्लो होगा नहीं तो पेनिस ठीक तरह से टाइट नहीं होगा, टाइट नहीं होगा तो अच्छी तरह से वजाना में पेनिट्रेट नहीं होगा, और उस जिस तरह से उसमें स्ट्रेंथ नहीं होगा, एक तरह का ग्रिप नहीं होगा, टाइट नहीं होगा। तो ऑलरेडी मैंने कॉन्फिडो वीडियो बना चुका हूँ। उसमें होता क्या है दोस्तों, आप कंटिन्यू 3 मंथ्स तक या 6 मंथ तक कॉन्फिडो टैबलेट का यूज़ कर सकते हो। तो उसमें क्या होगा, लिंग में अच्छी तरह से ग्रिप भी होगा एंड स्पर्म की क्वालिटी, स्पर्म की क्वांटिटी भी इम्प्रूव होगी। बट इसके लिए समय देना पड़ेगा आपको, कम से कम 3 महीना या 6 मंथ तक आपको देना ही पड़ेगा। देन दोस्तों ऑलरेडी आप कुछ मेडिटेशन है, स्पीमेन का यूज़ कर सकते हो। ये पेनिस के जो ब्लड फ्लो होता है उस पर काम करती है, पेनिस में ब्लड फ्लो करवाने का काम करती है। पेनिस में ब्लड फ्लो होगा तो सीधी बात है, लिंग में स्ट्रेंथ होगा, एंड जब सेक्सुअल एक्टिविटी आप परफॉर्म करने जाएंगे तो उसमें स्टैमिना भी होगा। तो आप मेडिटेशन की तरफ जा सकते हो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही। देन अपना शुगर लेवल एंड हाई ब्लड प्रेशर, वो दोनों कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। अगर डायबिटीज़ बढ़ जाएगा तो सेक्सुअल इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा, डायबिटीज़ नॉर्मल रहेगा तो आप एज अ मेडिसिन लेके वो आप थोड़ा सेक्सुअल एक्टिविटी एंजॉय कर सकते हो। तो आपका हाई ब्लड शुगर, देन हाई शुगर लेवल एंड हाई ब्लड प्रेशर हमेशा कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। देन थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, टॉक टू योर पार्टनर। कोई भी दिक्कतें हैं, कुछ भी है, पेनिस इरेक्ट नहीं हो पा रहा है या फीमेल्स में कुछ प्रॉब्लम है, तो दोनों का तालमेल होना बहुत ज़रूरी है। कुछ भी दिक्कतें हैं, अगर मेल को दिक्कतें हैं तो मेडिसिन की तरफ जा सकता है, फीमेल में दिक्कतें हैं तो अपने पार्टनर से डिस्कस कर सकती है। फोर्थ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप, दैट इज़ अवॉइड अल्कोहल एंड स्मोकिंग। यही उम्र होती है यार 55, 60, 65 की उम्र में स्मोकिंग देन ड्रिंकिंग वगैरह ज़्यादा होता है, एंड एडवर्स इफेक्ट जैसा मैंने बताया हमारे सेक्सुअल लाइफ पे पड़ता है। हालांकि हम यंगस्टर भी स्मोकिंग देन ड्रिंकिंग का यूज़ ज़्यादा करते हैं, बट उम्र एक यंग एज है, 30 की उम्र है तो हम मैनेज कर लेते हैं कुछ गोली वगैरह लेके, तो हमारे पेशेंट या व्यूवर्स लोग शुरू हो जाते हैं। बट अगर उम्र 55, 60 की है तो उस केसेस में गोली वगैरह भी इतनी काम नहीं करती है जितना एक हेल्दी पर्सन में होना चाहिए, जैसे 30 की उम्र एज में होती है। देन स्मोकिंग भी अवॉइड करना है। स्मोकिंग की वजह से होता है कि आप ब्लड, जो पेनिस होता है उसमें ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं होता, जो नर्व्स होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, टिश्यूज़ होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं। नर्व्स ब्लॉक होने का मतलब पेनिस जो ब्लड होता है वो नर्व्स में नर्व्स में अच्छी तरह से जाएगा नहीं, नर्व्स में जाएगा नहीं तो ब्लड सर्कुलेशन होगा नहीं, ब्लड सर्कुलेशन होगा नहीं तो पेनिस जो टिश्यूज़ होंगे वो श्रिंक हो जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे। सिकुड़ने का मतलब ये कि सीधी बात है, इन द एंड पेनिस टाइट नहीं होगा। तो स्मोकिंग एंड अगर अल्कोहल लेते हो तो उसको अवॉइड करो ये सब उम्र में। देन ईट हेल्दी डाइट एंड अगर उम्र वेट ज़्यादा है तो उसको कम करने की कोशिश कीजिए। हेल्दी डाइट आई मीन टू से फॉर एग्जांपल ड्राई फ्रूट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, डेयरी प्रोडक्ट्स। देन अगर वेट ज़्यादा है तो सुबह शाम रनिंग कर सकते हैं, 10 मिनट्स मॉर्निंग में, देन 10 मिनट्स इवनिंग में दे सकते हैं। हेल्दी डाइट लीजिए, एक प्रॉपर स्लिम ट्रिम रहिए इन एज ऑफ 50, 60 की उम्र में भी। डेफिनेटली ये सब आपका
सेक्सुअल एक्टिविटीज़ बढ़ा देगा और एक तरह का हेल्दी लाइफस्टाइल आपको भी देगा। तो इसमें दो तरह के बेनिफिट हो गए, हेल्दी लाइफस्टाइल हो गया एंड सेक्सुअल एक्टिविटी अच्छी हो गई। तो जितना मेडिटेशन, जितनी दवाइयाँ काम करती हैं उससे ज़्यादा, फॉर एग्जांपल दवाई 50% काम करती हैं और 50% हम काम करते हैं, दोनों का तालमेल अच्छा होगा तभी आपको मेडिसिन का रिजल्ट मिलेगा और तभी आपके बॉडी में बदलाव होंगे। तो ये सब चीज़ बहुत मायने रखती है। देन उसके बाद 7th एंड लास्ट, स्टे सेक्सुअली एक्टिव। डेफिनेटली ये सब चीज़ें जो मैंने बताया, जो मैंने ऊपर से लिस्ट की, वो सब फॉलो करेंगे डेफिनेटली सेक्सुअल एक्टिविटी अच्छी हो जाएगी, हेल्दी हो जाएगी। जो फॉर एग्जांपल जो 5 मिनट रहती है, 7 मिनट्स होती है, 10 मिनट्स होती है, वो इंक्रीज़ होकर 25 मिनट्स, हाफ एन आवर भी हो सकती है। तो ये सब चीज़ आपको मैनेज करना है, ये सब हेल्दी लाइफस्टाइल आपको लेना है। देन मेडिटेशन की तरफ भी जा सकते हैं अपने फैमिली फिजिशियन को कंसल्ट करने के बाद ही। देन मैं कुछ सजेस्ट करता हूँ, कॉन्फिडो ले सकते हैं स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना के लिए। देन स्मीमन का यूज़ कर सकते हो फॉर स्पर्म मोटेलिटी। देन स्पर्म में क्वालिटी एंड क्वांटिटी के लिए वो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है, आप वो जाके देख सकते हो। वीडियो से अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड वीडियोस में लाता रहूं। अगर इस वीडियो से कुछ भी डाउट है आपको तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आशा करता हूं सारे क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दूं। अगर देन टू रिप्लाई नहीं आता तो अबाउट सेक्शन में मेरा फ़ोन नंबर है, वहाँ पे जाके आप मेरे नंबर लेके आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, डेफिनेटली वहाँ पे रिप्लाई आ जाएगा। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए शुक्रिया।